कहानी की शुरुआत में हमें 2035 दिखाया जाता है, जहाँ पर दुनिया की बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है और वहीं पर नाम आता है एक कंपनी का जिसे बायोना के नाम से जाना जाता है, जो लोगों के लिए ऐसे पुर्जे बनाती है जो अगर लोगों के जिस्म से जुड़ जाएं तो वो उन आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और तेज रफ्तार हो जाते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्हें बायोनिक्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो इन बायोनिक्स को नापसंद करते हैं और इनको जान से मार देना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में दाखिल होता है और जैसे ही वो बैंक के अंदर जाता है तो एक सुर्ख किस्म की रोशनी चमकने लगती है। वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड को समझाता है कि इसका एक हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है। ये बात सुनकर गार्ड इसको अंदर जाने देते हैं। इसके बाद वो एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ इसके चेहरे और आंखों के स्कैन होते ही तमाम लॉकर्स खुल जाते हैं और इन्हीं लॉकर में इसको मैकेनिकल हाथ मिलते हैं, जिसमें से एक हाथ हथियार जैसा होता है जिसे वो अपने टाइटेनियम वाले हाथ से तब्दील कर लेता है और इसके बाद अचानक बैंक के लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो लॉकर तोड़कर हीरे भी चुरा लेता है। और जब सिक्योरिटी गार्ड इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर भी हमला कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है। वो इसमें कामयाब हो जाता है और भागने के बाद अपने भाई हथौर से मिलता है और चुराए हुए हीरे उसके हवाले करता है, जिसके बाद वो हथौर से कहता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है जिसकी वजह से वो मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। वो हथौर से कहता है कि वो हीरे ले और वहाँ से भाग जाए क्योंकि पुलिस करीब आ चुकी थी। हथौर वहाँ से भाग जाता है लेकिन वो अपने भाई की डेड बॉडी को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस इस जगह पर पहुँचती है जहाँ उस आदमी की डेड बॉडी मौजूद होती है, जहाँ पुलिस को पता चलता है कि वो आदमी एटलेटा नाम का एक बॉक्सर था जिसका मुस्तकबिल बायोनिक ताकत के आने से बर्बाद हो गया था, जिसने एक तजुर्बे की मदद से अपने टाइटेनियम हाथ को मैकेनिकल हाथ से तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत इसकी ये शर्त नहीं मानती और इसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि बायोनिक हाथ को चलाने के लिए एक चिप की जरूरत थी जिसको NIM चिप कहा जाता था, जिसको इंसान के जिस्म में लगाया जाता था। एटलेटा ने जिसे एक अपाहिज खिलाड़ी की डेड बॉडी से चुराया था और वही चिप पुलिस को एटलेटा के सर के अंदर से मिलती है। और दूसरी तरफ हमें एटलेटा के भाई हथौर को दिखाया जाता है जो एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाता है और वहीं चुराए हुए हीरे अपने दोस्तों को दे देता है। इसके बाद एक लड़का एथोर के पास आता है जिसका नाम गुस्तावो होता है। वो एथोर से इसके गैंग में शामिल होने की बात करता है, जिस पर एथोर इससे सवाल करता है कि वो इनके गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। जवाब में गुस्तावो एथोर से कहता है कि वो मौजूदा हालात से तंग आ गया है और हालात को बदलना चाहता है। जिसके बाद गुस्तावो हीरो को परखता है और एथोर को इनकी क्वालिटी के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इन हीरो के $500,000 मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग इनकी इस काम में मदद कर रहे थे उनको $1 मिलियन चाहिए था। लेकिन एथोर को इस बात की भी फिक्र नहीं थी क्योंकि वो खुद से बायोनिक हाथ और पाँव बना सकता था जैसा इसने अपने भाई एटलेटा के लिए बनाए थे, लेकिन इस बार वो इसे अलग तरीके से बनाना चाहता था जिसको बनाने के बाद शायद इसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं थी। गुस्तावो इसको कहता है कि वो किसी को जानता है जो इस काम में इसकी मदद कर सकती है। इसके बाद वो दोनों एक लड़की से मिलने के लिए चले जाते हैं जो गुस्तावो की बहन होती है और इसका नाम मारिया होता है। वो एक लॉन्ग जंप प्लेयर थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो लॉन्ग जंप चैंपियन बन जाए क्योंकि इसकी माँ भी लॉन्ग जंप चैंपियन थी और बचपन से मारिया अपने आप को इस गेम के लिए तैयार कर रही थी ताकि वो अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन मारिया की बहन गैबी ने इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया था क्योंकि इसने अपने दाएं पाँव को मैकेनिकल पाँव से तब्दील कर लिया था और इस पाँव से वो इतना लंबा कूद सकती थी जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। गैबी की ताकत से मुतासिर होकर लोग भी बायोनिक पार्ट्स लगवाने लगे थे जिससे इनकी ताकत में बेइंतहा इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से मारिया जैसे आम खिलाड़ी इग्नोर हो रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ गुस्तावो अपनी बहन मारिया को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन वो कहती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें बायोना कंपनी दिखाई जाती है जिसके ऑनर डॉक्टर डारियो और रिकार्डो होते हैं, जिसमें से कंपनी का ऑनर रिकार्डो गैबी और मारिया का बाप होता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में बायोनिक्स की डिमांड अरूज पर होती है जिसका इस्तेमाल अब हर काम में हो रहा था और वो ये जानते थे कि इनकी बनाई हुई चिप की अपडेशन के बाद दुनिया भर में इनके बनाए हुए हाथ पाँव की ताकत और रफ्तार
30 गुना तक बढ़ जाएगी। डारियो और रिकार्डो के साथ एक लेडी भी होती है जिसका नाम वांडा होता है और ये तीनों गैबी के मैनेजर्स होते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि इनकी बनाई गई चिप के अपडेट होने के बाद गैबी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिससे वो नए रिकॉर्ड बना सकती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मारिया हेथोर से मिलती है, जहाँ पर हेथोर मारिया को अपने भाई के मुस्तकबिल की बर्बादी के बारे में बताता है कि कैसे उसका मुस्तकबिल मुश्किल हो गया था, जिस पर मारिया इसको बताती है कि इसको बायोनिक्स का मुकाबला करने के लिए कई सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इस पर एथोर इसको कहता है कि तुम बायोनिक्स क्यों नहीं बन जाती। और इसी रात मारिया एक ऐड देखती है जिसमें इसे गैबी नजर आती है, जो पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रही थी, जो इसकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि इसके मैकेनिकल टांग की वजह से था। और जब वो घर जाती है तो इसका बाप रिकार्डो और इसकी बहन गैबी पार्टी की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जहाँ मारिया और गैबी के दरमियान लड़ाई होती है। जिसके बाद मारिया अपने बाइक पर बैठकर एक गाना प्ले करती है जो इसकी माँ इसके लिए गाया करती थी और वहाँ से चली जाती है। और वहीं रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। और जब इसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने हेथोर को देखती है और इसकी फैमिली के बाकी लोग इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। और इसी दौरान मारिया को पता चलता है कि इसका एक पैर काट दिया गया है, जिसको देखकर वो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। जब डॉक्टर्स ये सब देखते हैं तो वो इसको नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेथोर और इसके साथियों की तलाश में होती है, जिन पर पुलिस को शक होता है कि वो लोग खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए इनके हाथ पांव को कटवा देते हैं। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चेक करती है तो इसको हेथोर का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा भेजा हुआ तोहफा मिला या नहीं। इस दौरान मारिया गिरने लगती है, लेकिन गैबी इसको संभाल लेती है और इसको चलने पर उकसाती है। साथ ही मारिया को एथोर का गिफ्ट भी देती है, जो एक बॉक्स में मौजूद गुड़िया होती है जिस पर बायोनिक पुर्जे लगे होते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि एथोर मारिया को बायोनिक पुर्जों की मदद से ताकतवर बनाना चाहता है, जिसको देखकर मारिया बहुत खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ वो NIM चिप जल्द ही मारिया के सर में लगा दी जाती है। डॉक्टर डारियो मारिया का इलाज करते हैं और सब कुछ बेहतर तरीके से वैसे ही होता है जैसा इन लोगों ने सोचा था। इसके बाद मारिया को रोबोटिक पाँव लगाया जाता है, जिसके बाद मारिया की खुशी अरूज पर होती है क्योंकि वो सब कुछ पहले से बेहतर तरीके से कर सकती थी। और इसके बाद जब वो जंप लगाने की कोशिश करती है तो जमीन पर गिर पड़ती है, जिसके बाद डॉक्टर डारियो इसे समझाते हैं कि अभी इसकी एनर्जी बहुत कम स्केल पर है और अगर इसका लेवल 0 आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही मारिया को ये भी बताते हैं कि इसे अपने आप को चार्ज रखने के लिए कम से कम 12 घंटे सोना होगा। जिसके बाद वहाँ एथोर आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान नजदीकी बढ़ने लगती है। इसी दौरान एथोर इसको बताता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है और मारिया भी इसकी बात को मान लेती है, लेकिन वो इसको ये कहती है कि इस दौरान इन्हें इन सब चीजों से उसके भाई गुस्तावो को दूर रखना होगा। और अगले सीन में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो पैसों से भरा हुआ था और वहीं मारिया और एथोर भी दिखाए जाते हैं जो इस ट्रक का एक्सीडेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से ट्रक के अंदर मौजूद ड्राइवर और गार्ड जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद एथोर एक गार्ड को जान से मार देता है। इसके बाद मारिया खौफजदा हो जाती है और क्योंकि पुलिस करीब आ रही थी इसलिए वो लोग वहाँ से पैसे लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मारिया एथोर को कहती है कि उसे गार्ड को नहीं मारना चाहिए था, जिस पर एथोर मारिया को कहता है कि इस गार्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था जिसकी वजह से इसको मारना जरूरी था। और तभी मारिया का भाई गुस्तावो भी वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर मारिया हैरान रह जाती है और कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम गुस्तावो को इन सब में शामिल नहीं करोगे। और तभी एथोर मारिया को बताता है कि इस सारे मास्टर प्लान के पीछे इसके भाई गुस्तावो का हाथ है। और अब एथोर और इसके साथियों ने तमाम पैसे इकट्ठे कर लिए थे ताकि वो इन हैकर्स को दे सकें जो NIM चिप के बारे में इन्हें बताने वाले थे। और इसके साथ ही उन लोगों का मिशन उन लोगों को भी बर्बाद करना था जो मुस्तकबिल में बायोनिक्स बनने वाले थे। मारिया को ये सब बहुत गलत लग रहा था। वो अपने भाई गुस्तावो को लेकर वहाँ से जाना चाहती है, मगर गुस्तावो इसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि वो सिस्टम से लड़ेगा, जिसकी बातें सुनने के बाद मारिया वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि हमला करने वाले लोगों में से एक के पास बायोनिक पाँव था। जिसके बाद वो मारिया के एक्सीडेंट की वीडियो दोबारा देखते हैं
और दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी के बारे में परेशान होती है। और वहीं इसके पास इसकी बहन गैबी और इसका बाप रिकार्डो आते हैं और रिकार्डो मारिया को आकर ये खबर सुनाता है कि उसको बायोना कंपनी स्पॉन्सर करेगी, जिसकी वजह से वो भी प्लेयर्स में शामिल होकर पार्ट ले सकती है, जिस पर मारिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें गुस्तावो और पुलिस वाले की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें पुलिस वाला गुस्तावो के हाथ पर हैथोर से रिलेटेड टैटू को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ गैबी और मारिया के दरमियान बहस हो जाती है। जब पुलिस वाला इनके दरमियान आता है तो मारिया इसको रोबोटिक पांव से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद मारिया पुलिस वाले को गुस्से से कहती है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करे और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ पुलिस मारिया और इसके एक्सीडेंट के बारे में इसकी फैमिली से बातचीत करती है, लेकिन उनका शक एथोर पर जाता है, जिस पर गुस्तावो पुलिस वाले पर गुस्से से चिल्लाता है और उसको कहता है कि एथोर को इन सब से दूर रखा जाए। इसके बाद गुस्तावो एथोर को फोन कॉल पर सब बताता है, जिसे गैबी सुन लेती है और वो इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने में लग जाती है। और जैसे ही वो पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है, इसकी माँ का इटालियन सॉन्ग प्ले हो जाता है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जहाँ गैबी को पता चल जाता है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था ताकि वो बायोनिक बन सके। और वहीं हमें कंपटीशन डे भी दिखाया जाता है, जिसमें दोनों बहनें अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन मारिया अब भी गैबी से आगे थी। इसको देखकर गैबी हैरान रह गई थी। जिस दौरान डॉक्टर डारियो नोटिस करते हैं कि गैबी के दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो गैबी को कूदने से मना करते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानती और जंप के दौरान जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद इसको अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मारिया अपने बाप रिकार्डो से कहती है कि क्यों आपने हम दोनों बहनों में दुश्मनी पैदा कर दी है, जिस पर रिकार्डो इसे कहता है कि इसने जो किया अपनी दोनों बेटियों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए किया है। और अगले दिन जब गैबी को होश आ जाता है तो वो मारिया को अपने पास देखती है और कहती है कि वो जानती है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था। और वहीं दूसरी तरफ एथोर को NIM चिप के बारे में मालूमात हासिल हो जाती है, जिसके बाद वो मारिया को कहता है कि वक्त आ गया है, दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन मारिया इसका साथ देने से मना कर देती है, जिसके बाद वो इस पर गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि इसी ने मारिया को इस काबिल बनाया था जिसकी वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती थी। उसकी बात सुनने के बाद मारिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अगले ही दिन एथोर के साथी मारिया के जूस में कोई दवा मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बेबस होकर जमीन पर गिर जाती है और चल नहीं पाती। और इसी दौरान वो उसकी बहन गैबी को भी अगवा कर लेते हैं और इसके बाप रिकार्डो को भी मारते हैं। और जब गुस्तावो ये सब देखता है तो वो एथोर पर चिल्लाता है कि वो ये सब ठीक नहीं कर रहा, लेकिन एथोर इसकी एक नहीं मानता और इसको खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद वो मारिया के पास आता है जो नीम बेहोशी में होती है और इससे कहता है कि अगर अपनी फैमिली सही सलामत चाहिए तो उसे इसकी मदद करना होगी। और अगले ही दिन वो लोग मारिया को अपने मंसूबे के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस चिप्स वाले बैग को चुरा सकती है, जिसके बाद मारिया ने इनके बताए प्लान के मुताबिक आसानी से वो बैग चोरी कर लिया था जिसमें वो चिप्स मौजूद थी। जिसके बाद डारियो को भी प्लांट्स के चुराने की खबर हो जाती है जिसे मारिया ने चुराया था, क्योंकि इसने CCTV फुटेज में मारिया को बैग चुराते हुए देख लिया था। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जब वो बैग चुराकर भाग रही होती है और इसको एथोर का बाइक नजर आता है जिस पर इसका भाई गुस्तावो सवार था। मारिया जिसको एथोर समझकर इसका एक्सीडेंट कर देती है, जिसकी वजह से गुस्तावो शदीद जख्मी हो जाता है और मारिया को बाद में पता चलता है कि वो एथोर नहीं बल्कि इसका भाई गुस्तावो था। जिसके बाद एथोर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आ जाता है, जिसके बाद मारिया गुस्से में एथोर पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग मारिया को मारकर बेहोश कर देते हैं। और जब मारिया को होश आता है तो वो खुद को अपनी पूरी फैमिली के साथ पाती है जिन्हें एथोर और इसके साथियों ने अगवा कर लिया था। जिसके बाद वो एथोर और इसके बॉस को देखती है जो बैग के हासिल होने पर खुशी मना रहे थे जिसमें चिप्स थी। लेकिन इसी दौरान मारिया खुद को आजाद कर लेती है और इस टेबल पर एक जोरदार टांग मार देती है, जिसके बाद वो सारी चिप्स बिखर जाती हैं। जिसके बाद मारिया और एथोर के साथियों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई भी होती है, जिस दौरान गैबी भी खुद को आजाद कर लेती है और इसी लड़ाई में मारिया का साथ देती है। और यूं दोनों बहनें मिलकर अपनी बायोनिक ताकत का इस्तेमाल करके लड़ाई जीत जाती हैं। मगर एथोर इस दौरान मारिया पर पीछे से वार कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है, लेकिन वहीं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एथोर को भी खत्म कर देती है। और जब पुलिस वहां आती है तो मारिया वहां से भाग जाती है,
लेकिन वहाँ से भागने के दौरान मारिया का रोबोटिक पाँव तारों में फंस जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपने उस पाँव को ही अलग कर देती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है और वहीं वो शदीद जख्मी भी हो जाती है। लेकिन वहीं इसकी बहन गैबी आ जाती है और इसको पुलिस से बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ डारियो को गुस्तावो मिलता है, जो निहायत ही जख्मी हालत में होता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो जिंदा होता है। और वहीं 6 माह बाद भी पुलिस इन दोनों बहनों की तलाश में थी, जो अब अपाहिज बच्चों का स्कूल चला रही थी। जिसके बाद डारियो वहां आ जाता है और इनके काम की खासी तारीफ भी करता है। जिसके बाद मारिया और गैबी को एथोर के बॉस से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो अपनी सिक्योरिटी के सिलसिले में इनसे मदद लेना चाहता था। लेकिन वो लोग इसको यकीन दिलाते हैं कि वो 3 मिलकर ही ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिसके बाद इनका भाई गुस्तावो भी वहां आ जाता है, जो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका था। बॉस इसकी ताकत को आजमाने के लिए एक आदमी को भेजता है, जिसका मुकाबला गुस्तावो निहायत ताकत और काबिलियत से करता है। जिसके बाद बॉस इससे इम्प्रेस हो जाता है और उस डील को डन कर देता है, जिससे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल वो तीनों बहन भाई अब अच्छे कामों के लिए करते हैं।